सेक्शन 73 पे, जो कि बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए सेक्शन 73 की लैंग्वेज से ही क्लियर है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तभी दी जाएगी जब उस ऑफेंडर ने जो ऑफेंस किया उसके लिए रिगेरियस इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड है इस कोड में तो। और साथ ही सेक्शन 73 में ये बात की गई है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट को देनी है तो ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी, और ये 3 महीने भी किस तरह होगी उसके लिए भी इन्होंने स्केल प्रोवाइड किया है। अगर ये रिगेरियस इम्प्रिजमेंट 6 महीने की है तो उसके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने की होगी। अगर ये रिगेरियस इम्प्रिजमेंट 6 महीने से 1 साल तक है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने की होगी, और अगर ये रिगेरियस इम्प्रिजमेंट 1 साल से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने की होगी। डिस्कस करते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए सेक्शन 74 में बात की गई है कि जब किसी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड कर दी गई और जब उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये इंटरवल्स में एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी, और ये 14 दिन देने के बाद जो बाकी की बची हुई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उन दोनों कन्फाइनमेंट के बीच में भी 14 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने की हुई है तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। देखिए यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए जो इंटरवल्स दिए गए हैं उसका पर्पज़ ये है कि एक ही बार में अगर ये कन्फाइनमेंट एग्जीक्यूट करा ली जाती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफेंडर के माइंड पे पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑफेंडर के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हम ये जो कन्फाइनमेंट की एग्जीक्यूशन है ये इंटरवल्स में करेंगे।